पहले तो मैं स्वागत करता हूँ। और आज मैं देख रहा था लंबे समय से, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे नेता विपक्ष हो, तो कुछ वर्तमान सरकार के खिलाफ जो टिप्पणी हो रही उसके बारे में क्योंकि मैं सीधा सीधा आरोप लगाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है प्रदेश के मुद्दों को लेकर और प्रदेश की जनता की जो मूलभूत जो ज़रूरतें हैं उनको लेकर वो आज मैं कहता हूँ ऐसी बातें करके प्रदेश की जनता का जो है वो ध्यान जो है इधर से उधर करना चाहती है। जहाँ तक प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में जहाँ तक फजूल खर्ची की बात है, जहाँ भाजपा सरकार में जनमंच की स्थापना दिवस कार्यक्रम में करोड़ों रुपए जो है फूंके गए थे, जहाँ पूर्व सरकार जब यहाँ से गई 10,000 करोड़ रुपए का संशोधित वेतन और जो है महंगाई भत्ते की घोषणा और एरियर का भुगतान नहीं किया था। जब ये यहाँ से हिमाचल प्रदेश की जनता ने यहाँ से इनको लोकतांत्रिक प्रणाली में महायज्ञ होता है जो जब चुनाव हुए थे, इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि कर्मचारियों का 10,000 करोड़ रुपए का वेतन, 600 करोड़ रुपए का डीए एरियर का भुगतान भी, ये भी इनको डबल इंजन की सरकार थी। ये इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष भी दें और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी दें। डबल इंजन की सरकार थी, देश के अंदर इनकी सरकार थी, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और पूर्व सरकार ने 1 जनवरी 2023 से 3% हमारा और 1 जुलाई से 2000 तक 4% महंगाई भत्ते की घोषणा की। जो घोषणा करके गए चुनावों से पहले जैसे संस्थान खोले थे, उसका भुगतान भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार करके नहीं गई है। मेरा आरोप है भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार पर, जो आज कहते हैं कि हमने डबल इंजन की सरकार चलाई और हमारा बड़ा कुशल प्रबंधन था, जो वर्तमान सुक्खू सरकार पर फिर टीका टिप्पणियां कर रहे हैं। 15वें वित्त योग में किस मकसद इन्होंने सही तरीके से अपनी पैरवी नहीं कही, भुगत रहा है। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान धर्मशाला में हुई, आज आप क्या समोसे की बात करते हो? मैं बताना चाहूँगा, जो इन्वेस्टर मीट हुई थी उस पे भारतीय जनता पार्टी और नेता विपक्ष व्हाइट पेपर जारी करे, जो 19 करोड़ रुपया उस पर खर्च हुआ था। और जो एमओयू जो है इसी धर्मशाला में आपने सब लोगों ने कवर किए थे, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पूर्व सरकार में 19 करोड़ रुपया खर्च कर जो एमओयू साइन की गई, उस पर कहाँ तक ये आगे बढ़े हैं, जहाँ ये आरोप लगा रहे हैं उसके बारे में जुड़े। और जो इन्होंने स्थापना दिवस मनाए, जो उन्होंने बड़े बड़े अचीवमेंटों के बनाए, उसमें एचआरटीसी का ही लगभग, जब पूर्व की सरकार की करोड़ों रुपए एचआरटीसी की जो है वो उनकी देनदारी थी। जहां 15वें वित्त योग में जिसकी की इन्होंने जहां पक्ष ने रखा 1,000 करोड़ रुपया 5 साल करते रहे नेता विपक्ष। मंडी का एयरपोर्ट बनेगा, जहां मंडी का एयरपोर्ट 5 डबल इंजन सरकार से नहीं बना। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का। आज 126 परिवारों को आज अखबारों ने कवर किया है। इसको कहते हैं सत्ता के लिए सत्ता में नहीं आए, हम व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आए। जहां 5 साल हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहां वो एक कदम आके नहीं बढ़ पाए। 18 महीने के अंदर जो है लैंड एक्विजिशन जो है उस पर कार्रवाई कर अब लोगों का 126 करोड़ रुपए का कंपनसेशन जो है थ्रू एसडीएम कांगड़ा जो है पिछले कल जो है लोगों को डालने जो है आरंभ कर दिया। और 1,000 करोड़ रुपए का पक्ष नहीं रख पाए थे जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 400 करोड़ रुपया जो है इसके साथ साथ जो है तो विस्तार के लिए हवाई अड्डे के विस्तार के लिए था, वो नहीं रख पाए। 20 करोड़ रुपया का जो जिला कांगड़ा के अंदर ये 15वें वित्त योग की जो यहाँ टीम आई थी, वो है ज्वालामुखी के लिए हमारे को मिलना था, उसकी टेम्पल टूरिज्म के लिए, उसकी अभी तक राशि जो है जारी नहीं हो पाई। वित्त आयोग ने प्रदेश को कुल 1420 करोड़ रुपये, आज 1420 करोड़ रुपया 50 फाइनेंस कमीशन का आज दिन तक नहीं आया। भाई डबल इंजन की सरकार है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, अगर दिल्ली के अंदर वर्तमान सरकार पर पहुंचना चाहिए। पूर्व भाजपा सरकार ने खूब सत्ता का सुख भोगा, प्रदेश की जनता का पैसे का दुरुपयोग किया। माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सत्ता सुख भोगने के लिए व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता में आए हैं। कोविड काल में अब छेड़ो मत समोसे और उसके लिए, कोविड काल की तरह पूरे वर्ल्ड में कोरोना फैला हुआ था, महामारी थी, जूझ रहा था। और कोरोना काल में जो घोटाले हुए
अध्यक्ष पद का इस्तीफा, स्वास्थ्य मंत्री का हटाना, ये नौबत आई क्यों? या जब छेड़ोगे तो ये कुशल प्रशासन था। ये मैं कहना चाहिए, ये कुशल प्रशासन था। आपके अध्यक्ष को भी और आपके हेल्थ मिनिस्टर को भी जो है वो रिजाइन करना पड़ा। इसी तरह से युवाओं के भविष्य के स्तर पर खिलवाड़ और क्वेश्चन पेपर, उस पर जवाब दो। 18 महीने के अंदर हमने JOIT, जो आपने क्वेश्चन पेपर लीक किए गए, पेपर बेचे गए, हमने SSB को बंद किया और उसमें लगभग 19 जो है JOIT के जो इंक्वायरियां हुई, उसके 18 महीने के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है उनके रिजल्ट भी निकाले। आपके ज़माने में भैया पेपर लीक होते रहे, आपने क्या कार्रवाई की? और कार्रवाई भी की, लोग सलाखों के पीछे भी हैं। तो इसी तरीके से जो है हमने SSB को स्थापित किया। और मैं कहता हूँ सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा आई। आपदा में बताओ, आपको बाहर बोलने की बात नहीं है। जो पैसा दिल्ली से आना था वो सब जानते हैं, सरकारें किसी की भी रही हूँ। मनमोहन सिंह जी सम्माननीय प्रधानमंत्री रहे, पूर्व में प्रधानमंत्री रहे, तो वो पैसा आना है। उसके अलावा जब आप विधानसभा के अंदर हमने कहा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है, तो आपदा में भैया बताओ कि आपने हमारे को उत्तराखंड के लिए पैसा मिला, गुजरात के लिए पैसा मिला, नॉर्थ ईस्ट के लिए इस बार का जो लोकसभा का जो बजट आया उसमें पार्सलरी वहाँ भी जारी किया जा रहा है। अब हिमाचल के अभी तक 1 रुपया नया रुपया जो है जिसको पैकेज के नाम पे जो है उन्होंने जारी नहीं किया। इतनी बड़ी आपदा आई। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मचारी हितैषी का नाटक रच रही है, पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर के कर्मचारियों की अपनी ही उसके कारण अपनी टिप्पणियों को याद रखनी चाहिए। जहां तक कह दिया था कि कर्मचारियों को पैसे चाहिए तो नौकरी से त्याग पत्र दे दे। ये किसने कहा? हाउस में कहा है। उस वक्त मुख्यमंत्री थे। विपक्ष को स्वस्थ राजनीति करनी चाहिए। भाजपा में इस वक्त संगठनात्मक चुनाव चले हैं, इसलिए जो है प्रतिस्पर्धा चली रही है। एक नेता कुछ और कह रहा है, दूसरा नेता कुछ और कह रहा है। तो ये मैं कहता अलग अलग वर्सन जो है नेताओं के आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में 2027 में जो है हिमाचल की जनता की बदौलत जो है वो है सरकार आई। और 2027 में तक आत्मनिर्भर जो उन्होंने रखा है, 2027 तक आत्मनिर्भर और 2032 तक देश का सबसे समृद्ध राज्य बनने का जो है हमने सपना संजोया है। और इस सपना संजोए के पीछे में 6 आपको जो इसके जो कारण है, जो 5-6 निर्णय लिए उसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। आर्थिक तंगी के बावजूद भी 10 में से हमने 5 गारंटियां पूरी की। पहली कैबिनेट में हमने 1,36,000 कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को जो है हमने दी। इसी तरीके से इंदिरा गांधी प्यारी बहना महिला सुख समान निधि जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के 2,85,000 पात्र महिलाओं को हर माह जो है 1,500 रुपये दिए जा रहे हैं। 600 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना जो है हमने आरंभ की है। ई टैक्सी खरीदने और निजी भूमि पर सोलर पैनल लगाने के लिए 50% का जो है हमने जो है अनुदान जो है हिमाचल प्रदेश सरकार दे रही है। सभी ये मैं सुनाना चाहूँगा, लाइव भी देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता। ये कहते हैं कि 5 गारंटियाँ थी कौन? और इसके सभी सरकारी स्कूलों में जो हमने कहा था शैक्षणिक स्तर से पहली कक्षा से जो है इंग्लिश मीडियम से जो है वो इंग्लिश मीडियम शुरू कर दिया गया है। और ये भी चुनावी सरकारी गारंटी को, सरकार की इस गारंटी को निभाया है। देश का पहली बार प्राकृतिक तरीके से ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में हुआ है कि गेहूं का 40 रुपये और मक्की का 30 रुपये प्रति किलोग्राम। ये सेब और उसका तो आम और माल्टे का तो देखा था, लेकिन गेहूं का ये पहली सरकार ने 40 और 30 रुपये समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। दूध का पिछली हिस्ट्री देख के लिख लो, कभी किसी सरकार की बजट में कभी दूध आया था किसानों की? ये पहली बार हुआ है कि गाय का दूध 45 रुपये और मैं कहता हूँ इसी तरीके से भैंस का दूध 55 रुपये प्रति लीटर जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार खरीद रही है। पूरे 5 साल, ये जवाब जरूर दे, पूरे 5 साल आप ठेकों की नीलामी को आप रिन्यू करते रहे। और जब ये सत्ता के लिए सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन और आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ा कदम था। आते ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है आबकारी नीति को संशोधन करके 480 करोड़ रुपए का जो है अतिरिक्त रेवेन्यू जो है वो रिकॉर्ड में है, हाउस के अंदर बोला है 480 करोड़ रुपए का जो हमने ठेके नीलाम के लिए उससे कमाया। राज्य सरकार ने स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित किया जा रहा है। जो हमने अग्निहोत्री के नेतृत्व में कमेटी बनाई, राज्य सरकार ने एक ही वर्ष में 2200 करोड़ रुपए का जो है जो लीकेज थी, कहीं ना कहीं पैसा इधर से उधर जा रहा था, 2200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू एकत्रित करके जो है हमने जो है आज जो हम लोगों के साथ जो हमने गारंटियां पूरी की हैं, ये दिल्ली सरकार का पैसा नहीं है,
ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन है, ये मुख्यमंत्री की कार्यकुशलता है कि इतने पैसे को इकट्ठा कर कर और हिमाचल प्रदेश के जो है लोगों के लिए इसका सदुपयोग किया जा रहा है। प्रदेश सरकार को अस्थिर करने के लिए सारे षड्यंत्र विफल होने के बावजूद आपने भैया एमएलए भी खरीदे, नई संस्कृति आरंभ की, ये नया आपने किया, उसके बावजूद भी जो है आपके पास कोई और मुद्दा नहीं था, लेकिन लोगों ने बेबुनियाद मुद्दों को आप भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हिमाचल की जनता ने, हम 40 थे और 40 दोबारा हिमाचल प्रदेश की जनता ने मैंडेट दिया। वो मैंडेट किसके लिए था? सुखविंदर सिंह सुक्खू के व्यवस्था परिवर्तन के लिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू माननीय मुख्यमंत्री की कार्यकुशलता के लिए। और जो उन्होंने आते ही जो है और 2 वर्ष के कार्यकाल में कोई मिनिस्टर के ऊपर, किसी चीफ मिनिस्टर के ऊपर ये नहीं कह सकते आज 118 की फाइलें भी होती हैं, आज जाती है किसी मंत्री के और मुख्यमंत्री के कार्यालय में रुकती नहीं है। बड़े बड़े जो उद्योग, जो खासकर इंडस्ट्रीज जाते हैं, आज फाइलें रुकते नहीं हैं, ऑनलाइन फाइलें होती हैं 2 साल के अंदर जो है सबसे बड़ा। इसी तरीके से मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सलाह देना चाहता हूं कि वो जिम्मेदारी जो बात उन्होंने करनी है, जो बात केंद्र के साथ आपदा की बात करनी है, या आपने जो बातें माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रधानमंत्री के साथ या केंद्रीय मंत्री के साथ कर रहे हैं, अगर आप हिमाचल प्रदेश की जनता का मदद करना चाहते हैं उसमें सहयोग करो। और ये भूलना नहीं चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, फेडरल स्ट्रक्चर में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ है कांग्रेस, हिमाचल के लोगों की सरकार है, दिल्ली के अंदर भी हिमाचल के लोगों की सरकार है। हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए, 62% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद को जो है वो दिया गया। तो हम तो चाहते हैं कि सांसद महोदय भी, चाहे वो आपदा की बात हो, चाहे वो और जो हमारी खासकर जो हमारा 9,000 करोड़ रुपया कर्मचारियों का है जो हमने ओपीएस लागू की है, इसी तरीके से बहुत से हमारा, आप क्या सोचते हैं, हमारा सानन प्रोजेक्ट का इशू है। सानन प्रोजेक्ट पे मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पूर्व मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार जी का। उन्होंने जैसे ही सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने वो बात रखी, अब न्यायालय के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं, चारों सांसद 100 साल पूरा हो गया है, ये भी व्यवस्था परिवर्तन है। मुख्यमंत्री जी विजिट करके भी आए और अपना पक्ष प्रधानमंत्री और आदरणीय श्री खट्टर जी के पास भी रखा है, और न्यायालय में भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश को ये प्रोजेक्ट जो है वो मिलना चाहिए। जैसे ही 12% जो व्यवस्था परिवर्तन और जो चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय, किस तरीके से आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनेगा। 12% रॉयल्टी हमारे को मिलती है। हमने 3 SJVN के जो है पावर प्रोजेक्ट हमने धौलासिद्ध और लूरी कैंसिल किए हैं। हमने मुख्यमंत्री क्रिस्टल क्लियर चाहते हैं, 12% पहले था, 12, 18, 30 पे जो भी, चाहे वो SJVN हो चाहे वो NHPC हो, जो काम करना चाहता है, अब 12, 18, 30 पे एग्रीमेंट पे जो है पावर प्रोजेक्ट पे हम आगे जो है बढ़ेंगे। जहाँ तक 68 जो है आदर्श जो है, क्या खास कर कहूँगा, आदर्श जो है 68 के, यहाँ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का सवाल नहीं है, 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में जो है आदर्श हॉस्पिटल जो है मुख्यमंत्री की ये घोषणा है और उसको जो है हम पूरा करने जा रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं भाई, तुम उसमें 6 करोड़ रुपए के आप फुलके खा गए जनमंच में हैं, 19 करोड़ रुपए का आप अपना इन्वेस्टर मीट पे, भाई आप छोड़ो मत फिर। अच्छा, वो मैं जानता हूँ कुछ लोग इसमें भी शामिल हो रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, भाई ट्रोल तो वो भी होगा, वो भी हिमाचल की जनता का पैसा था, उसके बारे में आपको जवाब हिमाचल प्रदेश की जनता को जो देना पड़ेगा। और यहाँ मैं कांगड़ा में बैठा हूँ, कांगड़े के भारतीय जनता पार्टी के नेता, भैया रातों रात कैसे चल गया 80% ENC प्रोजेक्ट का काम जल शक्ति विभाग का कांगड़ा के अंदर चल रहा है। आप क्यों नहीं बोले? आज भी बोले, विपक्ष में जब मैंने स्टेटमेंटें दी थी, बोले हम जल्दी इसका करेंगे। ENC प्रोजेक्ट यहाँ से उठाकर काम कांगड़ा चंबा में सबसे ज़्यादा नहरें बन रही हैं तो वो कांगड़ा के अंदर बने, और ENC प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ बैठ रहा है? हाँ अपना मंडी के अंदर। तो ये जो मैं आपको कहूँगा कि ये, और यही नहीं, जो 5 गारंटियाँ हमने पूरी की हैं, जिसमें जो बार बार यही पूछ रहे हैं भैया आप, आज मैं लाइव भी हूँ और नेता विपक्ष को भी कहूँगा और जो उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं वो भी सुने। 20 महीनों के अंदर जो 5 गारंटियाँ पूरी की, हमने कहा था, आपने लाठियाँ चलाई, आपने घोड़े दौड़वाए कर्मचारियों पे, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू की, युवाओं के साथ हमने वादा किया था एम्प्लॉयमेंट का, और हमने राजीव गांधी स्टार्टअप योजना जो है वो आरंभ की, और जिसके अंतर्गत जो है 680 करोड़ रुपये का बजटरी प्रोविजन किया। पहली कक्षा से हमने इंग्लिश जो है वो स्टार्ट की। इसके साथ साथ जो है हर विधानसभा क्षेत्र में जो वर्तमान में नई शिक्षा प्रणाली की बात हम कर रहे हैं, अब एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन हो गया है। अब हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के लिए स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एजुकेशन, जो हम मॉडल स्कूल हर विधानसभा क्षेत्र में बनाने जा रहे हैं, वो नई शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की है। और किसानों की आय, वो जो मैंने आपको दूध का और एग्रीकल्चर का, प्राकृतिक खेती के बारे में जो मुख्यमंत्री ने बजटरी प्रोविजन किया है, उसके बारे में इंदिरा गांधी प्यारी बहना महिला सुख समान निधि योजना, ये हमारी जो है 5वीं गारंटी है। मुख्यमंत्री सुखासे कार्यक्रम,
जो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, देश के अंदर पहला जिसके कोई नहीं, उसके माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, और मुख्यमंत्री महोदय ने व्यवस्था परिवर्तन पहले दिन से किया। कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ जो जैसे ही ओथ लेते थे वो ओथ लेके जाते थे सीधे अपने कार्यालय में। मुख्यमंत्री महोदय अनाथालय गए, बच्चियों के बीच में गए, और वहीं से ये आइडिया मुख्यमंत्री को आया, और मुख्यमंत्री ने सबसे पहले जो है मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, जिसमें कि कहता हूँ अब सुख शिक्षा, इसके बाद छठी आ रही है सुख शिक्षा। शिक्षा के लिए भी सारी जिम्मेवारी जो है, जिनके माता पिता नहीं है और जो खासकर विधवाएं हैं उनके बच्चों के लिए और पेंशन के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये नया जो है किया। इसके साथ साथ लोग जो हैं ये कार्यक्रम किए, इन कार्यक्रम पे बोले। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, हमने कहा इंतकाल, निशानदेहियाँ लोगों की कई सालों से पेंडिंग थी, उनके लिए कानून लेके आए हैं। उसमें पटवारी से लेकर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू को जिम्मेवार बताया है कि अगर वो, और आज आप अगर फीडबैक लेगो तो 80% जो केसेस पिछले 18 सालों से थे उनको जो है माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से जो है इंतकाल, और जो है इसके बारे में इसी तरीके से हमारी जो है एक्साइज पॉलिसी पे हमने जो है उस पर, और लगभग सरकारी क्षेत्र में इन्होंने 5 साल में 35,000, 5 साल में आउटसोर्स पे किया, 5 साल में 35, हमने 1 साल के अंदर 31,000 पद जो है सरकारी पद जो है, जबकि आपदा भी आई, 2 आपदाएं आई, एक हमारी वो आपदा आई, एक राजनीतिक आपदा इनके द्वारा क्रिएट की थी। भैया जो पैसा आपने हेलीकॉप्टर में, ललित में खर्च किया आपने, और खासकर हिमाचल प्रदेश की जनता का पैसा जो बाई इलेक्शन में लगा, और 5 साल मशीनरी खड़ी रही, इसके लिए जिम्मेवार है कौन? इसके लिए जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी है। बजाय इसके आप उत्तराखंड के अंदर, आप ललित के अंदर जो पैसे आप विधायकों को, और ये नई, मैं कहता हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को भी बहुत बड़ी ठेस जो है वो पहुंची है। तो ये जो इन्होंने किया, इसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जो हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य, ये स्टेप है, एक दिन में नहीं हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो पूर्व में सरकारें चलती रही हैं उनसे हटकर व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए जो हिमाचल प्रदेश जो है 2027 में आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बने, उसके लिए ये फैसले लिए हैं। इसी तरीके से पर्यटन को, जब जो हमारा टूरिस्ट कैपिटल है, उसको आप चिड़ियाघर का भी सोच सकते थे। आज चिड़ियाघर 18 महीने के अंदर जो है करोड़ों रुपये, आज काम चला हुआ है वहाँ, इनकी तरह घोषणाएं नहीं है, और 15 लाख रुपए का जुमला नहीं है, और हर हाथ को काम नहीं है, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार नहीं है। चिड़ियाघर का काम जो है स्टार्ट हो गया है, टूरिस्ट विलेज जो है वो आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट एक्सपेंशन पे मैं वहाँ का विधायक भी हूँ। एयरपोर्ट एक्सटेंशन, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब से मैं सुन रहा था कि एयरपोर्ट की, जो भी केंद्रीय मंत्री वहाँ उतरता था, जो भी मुख्यमंत्री जब वहाँ बाहर प्रेस वाले आते हैं पूछते थे तो एक्सपेंशन, लेकिन उसको अगर अमली जामा पहुँचाया है, यहाँ तक पहुँचाया है, तो मैं कहूँगा ये माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर। और ये इससे हमारा पर्यटन की दृष्टि से जो है जिला कांगड़ा जो है पहले भी हिज होलीनेस के कारण अंतर्राष्ट्रीय मैप पर है, लेकिन जो मैं कहता हूँ टूरिस्ट जो यहाँ आएंगे तो ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर जो है, और जो है वो साबित होगा। मैं ये जानना चाहूँगा, मैंने 5, 6, 7, 8 इन गारंटी पे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कांगड़ा के पक्ष की बात करे। हिमाचल प्रदेश की सरकार में जब वो जो भी आए, वो जब जिस महकमे के वो मंत्री रहे हैं उन्होंने क्या क्या किया है उसके बारे में जरूर कहे। अब नया कार्यक्रम एक रात नहीं, ये व्यवस्था परिवर्तन है। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री है, एक रात एक गाँव, वहाँ मना कर दिया कि कोई DC जाके व्यवस्था करेगा, कोई एक्शन जाके व्यवस्था करेगा। जो एक रिटायर्ड टीचर था कह दिया, और आपने लाइव भी देखा होगा किसी मुख्यमंत्री ने, और डोडरा कुआर में तो पत्रकारों ने भी लिखा कि डोडरा कुआर में पहली बार रात को जो है मुख्यमंत्री रुका। तो मुख्यमंत्री अब सर्किट हाउस के बजाय, होटल के बजाय एक गांव एक रात कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम है। इसको अब मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को भी कहा है, विधायकों को भी कहा है कि लोगों के बीच में जाकर जो है, जो लोगों की समस्याएं हैं, जब आप उनके बीच में, और सरकार जनता का कार्यक्रम का सीधा जो है मैंडेट है कि जो गांव के अंदर यथासंभव है वहाँ कोई ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो 5 गारंटियाँ, और खासकर बिजली विभाग और इसको लेकर जो है, इसको लेकर मैं चाहता था कि लंबे समय से मैं देख रहा था, चाहे वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के, तो हमें चाहते हैं कि वो जरूर आज, और यही नहीं है, इससे पूर्व भी जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं, और मैं कहता हूँ ये चिड़ियाघर और 250 आज क्रूज व्यवस्था परिवर्तन है। आप बोलते हो तो बोले भाई क्रूज, आपके पास डबल इंजन की सरकार रही, आप बिलासपुर में आप पर्यटन की दृष्टि से क्रूज उतार सकते थे, BBMP से परमिशन लेना, ये व्यवस्था परिवर्तन है माननीय मुख्यमंत्री। और यही नहीं, वाटर सेस सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा, मुख्यमंत्री जी कहते हैं सबसे बड़ा धन हमारा पानी है हिमाचल प्रदेश का। फॉरेस्ट 68%,
इको टूरिज्म पॉलिसी उसके लिए फाइनल कर दी है, बोला ही नहीं है। अब चंद ही दिनों में इको टूरिज्म पॉलिसी सामने आएगी, क्योंकि 68% फॉरेस्ट है। पौंग बांध के अंदर मुख्यमंत्री ने जिस दिन बिलासपुर में समर्पित किए हिमाचल प्रदेश की जनता को क्रूज और शिकारा, उसी तरीके से 232 करोड़ रुपए का इंतजाम है पौंग के अंदर भी जो है। तो ये लगातार सरकारें रहीं, डबल इंजन की सरकारें रहीं, मजबूत सरकारें रहीं। तो हम ये चाहते हैं क्रूज आपके टाइम में क्यों नहीं बिलासपुर में उतरा, क्यों नहीं 12, 18, 30 की बात हुई। उल्टा जब हमने बार्टर सेस लगाया, बार्टर सेस की बात भी करूं, व्यवस्था परिवर्तन थी, 14-15 कंपनियों ने पैसे जमा करवा दिए। वो हिमाचल का हितैषी लोग नहीं है, जो आपके पीएसयू जो हैं, जो एनएचपीसी, एनटीपीसी, उनको कहीं से पॉलिटिकली कहा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाइए, और वो सुप्रीम कोर्ट में आज नहीं कल वो बार्टर सेस भी जो है मुख्यमंत्री अपनी कार्य कुशलता से और हिमाचल प्रदेश की जनता की बदौलत तो है वो जो है वो उसको भी ग्राउंड में लेके आएंगे। तो इसलिए जो उनका जो सपना है, मैं इसलिए कह रहा हूँ 2027 और 32 की बात जो करते हैं वो इसलिए करते हैं कि पावर प्रोजेक्ट और टूरिज्म, और जो टूरिज्म से हम अगर उसको पर्यटन की दृष्टि से हम हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, यही नहीं उनके दिमाग में गरीब आदमी के लिए भी अब मनरेगा की दिहाड़ी किसी 450 रुपये कर दी इसी बजट में की। ऐसे में करना चाहूँगा तो हम ये चाहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता या विपक्ष जो है आरोप लगाएं तो वो ये जरूर कहें कि हमारे कार्यकाल में भैया हम कर्मचारियों को अनाउंस करके दे के नहीं गए थे, डबल इंजन की सरकार थी, दे के नहीं थे, करोड़ों रुपया देनदारियां छोड़ के गए थे, 75,000 करोड़ रुपए का आप कर्जा छोड़ के गए थे। तो बजाय, मैं देख रहा था कल ये भी, ये मैं चाहूंगा कि ये चपातियां, और फिर हमने जब कहा आज छपा भी है भैया आपने जनमंच था, उसका हिसाब किताब भी आपको हिमाचल प्रदेश की जनता को देना पड़ेगा। और कोई प्रश्न हो तो उसका मैं जरूर उत्तर दूंगा, अगर भाई कोई अपना प्रश्न करना चाहता है। क्या वाकई में मनी क्राइसिस है हिमाचल में, ऐसा कहा जा रहा है बार-बार? मैं मनी क्राइसिस होता तो हम ये इतना पैसा कहाँ से देते? कोई बिल्कुल कोई वित्तीय, हाँ रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेवारी के साथ जो है उन्होंने कोई फाइनेंशियल क्रंच नहीं। और देखो ना, 1 तारीख को, एक मैं आपसे भी मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, 1 तारीख से 5 तारीख सैलरी की तो 9 मैंने कटिंग रखी है, 9-10 वो छपी, लेकिन 1 तारीख से जब हिमाचल प्रदेश व्यवस्था परिवर्तन में हिंदुस्तान का गूगल में जना पहला राज्य है जिसने 28 तारीख को हिंदुस्तान में पहली बार पेंशन और सैलरी दी है। हाँ, 1 महीना पहली बार पूरे देश के अंदर पहली के बाद ही दी जाती है, तो पहला राज्य बना। ये भी व्यवस्था परिवर्तन है मुख्यमंत्री का। 28 तारीख को हमने सैलरी भी डाली, पेंशन भी डाली, और आपको बताऊं एचआरटीसी के हमारे कर्मचारी पेंशनर रहते थे, पहली बार हुआ जब से एचआरटीसी बनी है, पैसा 50 करोड़ रुपया मिलता था बसों को खरीदने के लिए, वर्कशॉप के लिए, पहली बार कर्मचारियों की देनदारी के लिए जो है 50 करोड़ रुपया जो हमारे कर्मचारी वहाँ काम करके आए हैं, मुख्यमंत्री ने अब ये भी कहा है चरणबद्ध तरीके मेडिकल बिल एक बार में क्लियर कीजिए। तो भैया आपके टाइम में मेडिकल बिल, कर्मचारियों, ओपीएस, हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने, उसको लेकर, और फिर आएगी बात तो फिर तो पीपी घोटाला भी है भैया, जनमंच भी है, फुलके भी हैं 19 करोड़ का। तो जवाब तो ये नहीं है इनको ही देना पड़ेगा, जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को भी कुल मिला के जो है देना पड़ेगा। और आपदा भी है, आपदा में आपका क्या स्टैंड रहा है तो इसको लेकर, और हम तो चाहते हैं, मैंने मुख्यमंत्री महोदय को कहा हमारा भैया, मैं पत्रकार की एएनसी का ऑफिस गया है, अब जहाँ ज़्यादा काम है उसको वहाँ वो किया जाए। हिमालयन की बात करें तो हिमालयन के अध्यक्ष जो है लगातार आपसे मिले, उनकी एक मांग है उसको लेकर लगातार कह रहे हैं कि इस बार मांग पूरी नहीं की तो शीतकालीन सत्र में भारी संख्या में जो लोग सड़कों पर उतरेंगे, इसको लेकर कहेंगे? इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक ओंकार शर्मा जी हमारे सेक्रेटरी रेवेन्यू है, कमेटी बनाई है, वो उसके तथ्यों को इकट्ठा कर रहे हैं और तथ्य फाइनल स्टेज पर ही। तो उसमें ये कानून जो है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार नहीं बना सकती है, हिमाचल प्रदेश की सरकार लेजिस्लेशन में लाकर जो है इसको लोकसभा के अंदर हम भेज सकते हैं। तो उसके लिए हम सिंपैथेटिकली लगे हैं और लंबे समय से वो लोग जो हैं वो संघर्ष कर रहे हैं।